मेरा भाई बहुत पैसे वाला था। मेरी शादी गरीब परिवार में हुई थी। मेरा पति अक्सर मुझे कहता था कि अपने भाई से मदद मांगो, लेकिन मैं हमेशा भाई के घर से खाली वापस आती थी। हम बहुत मजबूर थे, एक समय का खाना खाते थे तो एक समय का नहीं खाते थे। तभी अचानक मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उसकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं और किसी खूनी रिश्ते की ही किडनी इससे मैच हो सकती है। मेरे अलावा भाई का कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन भाई अपनी पत्नी बच्चों में इस कदर गुम हो गया था कि मुझसे पूछना तक छोड़ दिया था। अब मैं सारी रंजिशें भुलाकर भाई को अपनी किडनी देने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही मैंने किडनी दी तो भाभी चीखती हुई मेरे पास आई और मुझे मारने लगी, क्योंकि मेरी किडनी तो मेरा नाम रुचिका है और हम दो बहन भाई हैं। हमारे माता पिता बचपन में ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। माता पिता के देहांत के बाद मेरा सहारा सिर्फ मेरा भाई रह गया था, जो मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने हमेशा मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया और मेरा हर संभव ख्याल रखा। उसने कभी मेरे सर से अपना साया नहीं हटने दिया। मैं उसके प्यार और मोहब्बत को हमेशा अपने दिल में महसूस करती रही। मेरा भाई एक बहुत ही जिम्मेदार और प्यार करने वाला इंसान था। उसने मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी हर ख्वाहिश को प्राथमिकता दी। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं हैं। उसने अपने कंधों पर घर का सारा बोझ उठा लिया और पापा के कारोबार को भी संभालने लगा। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता था ताकि मुझे और अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। हमारे दिन खुशियों से भरपूर गुजर रहे थे। उसके प्यार और मेहनत ने हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके बाद जैसे तैसे समय गुजरता गया, उसने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। भाई ने मेरी शादी अपने एक जानने वाले लड़के अभिनव से करा दी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। अभिनव भी एक अच्छे प्यार करने वाला पति साबित हुआ, जिसने हमेशा मेरा ख्याल रखा और हर संभव कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे। शादी के बिताए दिन हमारे लिए एक सपने की तरह थे। अभिनव मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। हम दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। हम अक्सर अलग अलग जगहों पर घूमने जाते, नई जगह देखते और एक साथ समय गुजारते। अभिनव ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही खुशगवार बना दिया था और मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत समझा करती थी। इसी बीच मेरे भाई ने भी अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने का फैसला किया और शादी कर ली। शुरू में मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी और हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। वो हमें अपने साथ मिलकर समय गुजारने की दावतें देती और हमारे घर आने पर खुशी जाहिर करती। भाई और भाभी के साथ हमारा रिश्ता बहुत खुशियों भरा था और हम दोनों परिवार एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होते रहते। लेकिन फिर अचानक हालात ने पलटा खाया। कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी। अभिनव के कारोबार में नुकसान होने लगा। पहले पहल तो हमें लगा कि ये आम सी बात है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मगर हालात बद से बदतर होते चले गए। कारोबार में आए दिन नुकसान होता रहता और अभिनव इस बारे में बहुत परेशान रहने लगे। वो रात रात भर सोचते रहते कि किस तरह इन हालात से निकले, मगर कोई हल समझ नहीं आता था। धीरे धीरे हमारा सारा कारोबार ख़त्म हो गया और हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करना भी मुश्किल हो गया। कभी खाना होता तो कभी नहीं, कभी 2 समय का खाना मिल जाता तो कभी 1 समय का भी नसीब न होता। ये हालात हमारे लिए बहुत ही कठिन थे और हम बेबसी की हाल में जी रहे थे। जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए और मेरे लिए धैर्य रखना मुश्किल हो गया, तो मैं अपने भाई के पास मदद के लिए गई। भाई ने मेरी मदद करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उन्होंने मुझे गले से लगाया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी बहन हो, किसी भी मुश्किल में हो तो बेझिझक मुझसे कहो। उनके ये शब्द मेरे दिल को सुकून पहुंचाने वाले थे। मैंने उनका धन्यवाद किया और दिल में एक नई खुशी लेकर वापस घर आई। उनकी मदद से हमारे कुछ दिन अच्छे गुजरे, मगर जैसे ही पैसे ख़त्म हुए हालात दोबारा वैसे ही बिगड़ने लगे। अब हमें ये एहसास हो चुका था कि हमारे हालात को ठीक करने के लिए किसी बड़े बदलाव की ज़रूरत है, मगर हमें समझ नहीं आता था कि हम कहाँ से शुरुआत करें। अभिनव ने कई जगहों पर नौकरी के लिए कोशिश की, मगर उन्हें किसी भी जगह से इच्छानुसार जवाब ना मिल सका। हम रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, मगर हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। ऐसे हालात में मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। मैंने सोचा कि शायद भगवान ने हमारी परीक्षा के लिए इस परेशानी में डाला है और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने अभिनव को हौसला देने की कोशिश की और कहा कि अगर हम अपनी मेहनत जारी रखें तो एक दिन ज़रूर हमारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। अभिनव ने मेरी बातों से कुछ हौसला पाया और हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करने का निश्चय कर लिया। धीरे धीरे मैंने ये भी महसूस किया कि भाई और भाभी के साथ हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। भाई की पत्नी ने भी बदलाव लाना शुरू कर दिया था। शुरू में जो प्यार और इज्जत उन्होंने दिखाई थी, अब उसकी जगह फॉर्मेलिटी ने ले ली थी। वो अक्सर हमसे दूर रहने लगी और हमारे हालात का मजाक उड़ाने लगे। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत दुखदाई था, मगर मैं खामोशी से सब कुछ सहन करती रही।
एक दिन मैंने अपने भाई से दोबारा मदद मांगी, मगर इस बार उनका व्यवहार बदल चुका था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी होगी। ये शब्द सुनकर मेरा दिल का चकनाचूर हो गया। जिसे मैं हमेशा अपना सहारा समझती थी, वो इतना पराया बनकर बात करेगा, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मैंने अपने आंसू छुपाते हुए उनका धन्यवाद किया और टूटे हुए दिल के साथ घर वापस आ गई। घर आकर मैं फूट फूट कर रोई। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ भाई की बेरुखी का दुख था, तो दूसरी तरफ अपनी बेबसी का एहसास था कि मैं अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए काबिल क्यों नहीं हूँ। मेरे पति ने मुझे संभाला और मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम किसी न किसी तरह गुजारा कर ही लेंगे, तुम परेशान न हो। उनकी बातों में प्यार और हमदर्दी थी, मगर मेरे दिल में एक दर्द था जो संभल नहीं रहा था। रात भर मैं जागती रही और जब नींद आई भी तो कुछ देर बाद एक सपना देखकर जाग गई। सपने में मैं अपने भाई को देख रही थी, जो बचपन में मेरे लिए खिलौने खरीद कर लाता था, मेरे साथ खेलता था और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहता था। मगर आज वही भाई मेरे दुख और मेरी परेशानियों से अनजान हो चुका था। ये ख्याल दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि हे भगवान, कभी किसी को ऐसी हालात में ना डाले। मगर साथ ही एक एहसास भी हुआ कि शायद ये मेरे लिए परीक्षा का समय है। अगली सुबह मैंने खुद को हौसला देने का फैसला किया। अपने आंसू पोंछकर मैंने एक नई शुरुआत करने का इरादा कर लिया। मैंने सोचा कि शायद मेरा भाई मेरी इस हालत को देखकर मायूस हो गया है और उसने ये मुझे समझाने के लिए कहा है कि मैं खुद को मजबूत बनाऊं। मैंने अपने आप से वादा किया कि अब मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनूंगी। ये समय था कि मैं खुद एक नए सिरे से खुद को संभालूं और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दूं। लेकिन मैं सोच सोच कर थक गई कि क्या करूं जिससे हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएं। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए, लेकिन करने को कुछ भी नहीं था। दिन यूं ही गुजरते रहे और हर दिन की शाम हमारे लिए सिर्फ मायूसी ही लाती थी। जिंदगी में कहीं उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस होता था जैसे हम एक अंधेरी जगह में भटक रहे हैं, जहां रोशनी का कोई आसार नहीं। हर रात हम दिल में एक उम्मीद लेकर सोते और सुबह उठते ही वो उम्मीद मायूसी में बदल जाती। हमारे पास प्रार्थना करने के सिवा कुछ नहीं बचा था। मगर कभी कभी प्रार्थना भी लगता है कि भगवान तक नहीं पहुंचती थी। आखिर एक दिन हिम्मत बांधकर मैंने सोचा कि शायद एक आखिरी कोशिश और करनी चाहिए। अपने पति से छुपकर दिल में ये उम्मीद लेकर मैं अपने भाई के पास गई कि शायद वो अपने ऑफिस में मेरे पति को एक छोटी सी नौकरी दे दें। मैं जानती थी कि भाई से मदद मांगना मेरे लिए कितना मुश्किल था, मगर अपने पति के लिए अपने स्वाभिमान को भी एक तरफ रख दिया। मगर जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मेरे भाई का चेहरा तन गया और उनकी आंखों में एक परायापन सा था। उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या मैं अपने ऑफिस को भी बंद करवाने के लिए उसे अपने पास रखूं? अगर वो इतना ही काबिल होता तो उसका अपना बिजनेस क्यों खत्म होता? उनके शब्द मेरे दिल में छुरी की तरह प्रतीत हुए और इस पर आगे को वो कहने लगे, और तुम रोज रोज यहाँ आ जाती हो, शर्म करो थोड़ी सी। अगर तुम में थोड़ी सी भी इज्जत और मान है तो दोबारा मेरे पास ना आना। उनके शब्द सुनकर जैसे मेरे दिल टूट गया, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने खुद को संभाला और वहां से वापस आ गई, दिल में ये फैसला करके कि कभी दोबारा इस जगह पर नहीं आऊंगी। घर वापस आकर मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। दिल में खालीपन और बेबसी का एहसास था, जैसे कोई मजबूत सहारा टूटकर बिखर गया हो। मेरे पति, जो मेरी हालत समझ चुके थे, मेरे करीब आकर बैठ गए और मेरी आंखों में से बहते हुए आंसू साफ करते हुए दिलासा दिया, कोई बात नहीं, हम किसी न किसी तरह गुजारा कर लेंगे, तुम परेशान न हो। मेरा पति, जिसने हमेशा मेरे साथ दुख और तकलीफ में मेरा साथ दिया, आज भी मेरे लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ा था। पति की बातें सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ, मगर अंदर ही अंदर मेरे भाई की बातें और व्यवहार मेरी आत्मा को झंझोड़ रहे थे। मैं सोच रही थी कि जिस भाई को मैंने हमेशा अपनी जिंदगी का सबसे करीबी रिश्ता समझा, आज वो मुझसे कितना अजनबी और दूर हो चुका था। अगले दिन रोज की तरह मेरे पति काम की तलाश में निकले। उस शाम जब वो घर वापस आए तो उनके चेहरे पर एक चमक और खुशी थी जो कई दिनों बाद मैंने देखी। उन्होंने बताया, मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई है, सैलरी थोड़ी कम है, मगर कुछ न होने से बेहतर है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने दिल से भगवान का धन्यवाद किया कि हमारी प्रार्थना सुनी गई। मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, मगर दिल में एक दुख ये भी था, कठोर समय के इन दिनों ने खून के रिश्तों की भी परीक्षा ले ली थी। हर किसी ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, यहाँ तक कि वो भाई भी, जिसे मैंने हमेशा अपने पिता के बराबर समझा था, उसने भी हमसे हर संबंध तोड़ लिया था, जैसे हम उसकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। वो अपने पत्नी, बच्चों और दौलत की चमक धमक में इतना खो गया था कि उसे ये भी याद ना रहा कि उसकी दुनिया में एक बहन भी है जो आज कठिन समय में है। दिल में एक दुख था जिस रिश्ते को मैंने हमेशा अपनी ताकत समझा, आज वो मेरे लिए बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। मगर समय गुजरने के साथ साथ मेरे पति ने अपनी मेहनत से थोड़ी बहुत तरक्की करना शुरू की। भले ही वो काम छोटा सा था, मगर उसमें हमारी ज़िंदगी की बड़ी खुशी छुपी थी। हर महीने की अंतिम तारीख को जब वो अपनी सैलरी घर लाते, मेरी
आंखों में खुशी की झलक आती कि हमें किसी से कुछ मांगना तो नहीं पड़ रहा। ये खुशी छोटी सी सही मगर हमारे लिए बहुत कीमत रखती थी। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नया सबक सीख लिया था। मैंने जान लिया कि दुनिया के सभी रिश्ते वक्ती और झूठे होते हैं और कठिन समय में सिर्फ भगवान ही हमारा सच्चा सहारा होता है। मैंने दिल में निश्चय किया कि मैं अपने पति के साथ मिलकर इस कठिन सफ़र को तय करूंगी, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना आए। मेरे भाई की बेरुखी ने मुझे खुद पर भरोसा और यकीन रखने का सबक दिया। मैंने ये जान लिया कि ज़िंदगी के रास्ते कठिन ज़रूर होते हैं, मगर अपनी मेहनत और धैर्य के साथ इंसान हर समस्या पर काबू पा सकता है। भगवान ने हमें इस परीक्षा में डाला ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें और ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। अब जब भी मैं उन कठिन पलों को याद करती, मेरे दिल में एक सुकून सा होता। मैंने भगवान के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं किया। मेरे भाई की बेरुखी ने मेरे दिल को तोड़ दिया था, मगर उसने मुझे एक नया रास्ता भी दिखा दिया। एक दिन मैं यूं ही अपना काम निपटाकर बैठी अपने पति की राह देख रही थी। जब मेरे पति घर आए तो वो बहुत परेशान थे। मैंने उनको पानी दिया और पास बैठकर उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछने लगी तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो अस्पताल में एडमिट है, उनके गुर्दे डैमेज हो गए हैं और उन्हें एक डोनर की ज़रूरत है, लेकिन किडनी सिर्फ उनका खून का रिश्तेदार ही डोनेट कर सकता है। ये सब सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं रोने लगी। मैं जल्दी से उठी, दुपट्टा उड़ाल कर आई और अपने पति से कहा कि मुझे मेरे भाई के पास ले जाएं। मैं अपने भाई की सब बातों को भूल चुकी थी। उस समय मुझे याद था तो बस इतना कि मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। मेरे पति फ्रेश हुए, खुद ही खाना खाया और मुझे लेकर अस्पताल पहुँच गए। वहाँ मैंने अपने भाई का पता करके उनके कमरे की तरफ बढ़ी और जब मैंने उन्हें देखा तो वो बेसुध पड़े थे, मुँह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ था। उनकी हालत देखकर मेरा दिल कटकर रह गया और मैं रोने लगी। मेरे पति मुझे वहाँ से बाहर ले आए और मुझे हौसला देने लगे। मैंने डॉक्टर से भाई की फैमिली का पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ हैं इधर, वो अभी बाहर किसी काम से गई हैं। डॉक्टर से डोनर का पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई अरेंज नहीं हुआ। मैंने अपने पति को कहा कि मैं अपनी एक किडनी अपने भाई को दे दूंगी। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगे तुम कैसे दे सकती हो, तुम तो। लेकिन मैं उनकी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि इस समय मुझे मेरे भाई की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी। मैं उठकर डॉक्टर के कैबिन में चली गई और उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, मैं अपनी किडनी अपने भाई को दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरे भाई और भाभी को ना बताना कि किडनी मैंने दी है। आप यही कहना कि एक दूसरे अस्पताल से हमने पता करवाया था तो वहाँ से एक मैच मिल गया है। डॉक्टर मेरी बात मान गया और उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली और मुझे भी ऑपरेशन थिएटर ले गए। एक लंबे इंतज़ार के बाद ऑपरेशन सफल हो गया। डॉक्टर ने भाई को होश आने तक रिकवरी रूम में रखा और जैसे ही भाई को होश आया तो उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। साथ साथ मेरा भी ट्रीटमेंट जारी रखा और जब मुझे रूम में शिफ्ट करने लगे तो मेरी भाभी ने मुझे देख लिया, लेकिन वो उस समय चुप रही। जब तीसरा दिन आया तो डॉक्टर ने चेकअप करके मुझे और मेरे भाई को डिस्चार्ज किया तो मेरी भाभी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपनी किडनी देने की? तुम्हारी किडनी तो पहले ही आधी डैमेज है। तुमने जानबूझकर ये एहसान जताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें दुत्कारा और तुमने फिर भी अपनी किडनी दी। बहुत सावित्री बन रही हो ना। अभी वो और मारती कि मेरे पति ने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया। खबरदार, अगर आपने इसे हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अरे आप क्या जानो किसी का प्यार, आपकी आंखों पर तो बस दौलत की पट्टी बंधी हुई है। अगर इतना ही आपको अपने पति का ख्याल था तो अपने बेटे से कहती कि वो किडनी दे देता, लेकिन नहीं। जब आपके पति ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरी लाइफ पड़ी है पापा, हम कैसे दे सकते हैं? अभी हमने शादी करनी है, बच्चे होंगे, हमारे लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। सॉरी, हम नहीं दे सकते आपको किडनी, याद है ना आपको? लेकिन ये उनके बहन ही थी जो अपने भाई की सारी बातों भुलाकर अपनी किडनी देने को तैयार हो गई, क्योंकि उस समय से सिर्फ अपने भाई की ज़िंदगी बचानी थी बस। और रही बात किडनी में प्रॉब्लम की, तो हमने तभी इलाज करवा लिया था और भगवान का धन्यवाद है कि अब इसकी दोनों किडनियां बिल्कुल ठीक थीं। आप प्लीज़ जाएं अपने पति के पास, हमें माफ़ करें। अब इन्होंने भाभी को अच्छे से आईना दिखाया और मुझे लेकर वहाँ से चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे कमरे में लेटा और ख़ुद मेरे लिए सूप बनाने चले गए। कुछ ही देर में मेरे पति ने मुझे सूप पिलाकर मेडिसिन दी और सुला दिया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। मैं अपने पति के ध्यान और प्यार से अब इस काबिल हो गई थी कि अपना घर संभाल सकूं। मेरी ज़िंदगी अपनी रूटीन पर आ गई थी। सुबह रोज़ मेरे पति काम पर जाते, मैं पीछे से घर का काम निपटा कर आराम करने लग जाती। जब मेरे पति के आने का टाइम होता तो उठकर उनके लिए खाना तैयार करने लगती और उनका इंतज़ार करने लगती। यूं ही दिन गुजर जाता, लेकिन इन गुजरते दिनों में एक बार भी अपने भाई को नहीं भूली थी। कई बार मेरे मन में आया कि मैं फ़ोन करके पूछ लूं, लेकिन फिर दुत्कारे जाने के डर से रुक जाती कि कहीं फिर से वो मुझसे कुछ ना कह दें या फिर ये ना समझे कि मैंने एहसान जताने के लिए फ़ोन किया है। एक दिन यूं ही मैं अपने पति के इंतज़ार में बैठी हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया।
जब मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि दरवाजे पर मेरे भाई और भाभी खड़े थे। मैं एकटक उन्हें देखती रही। मुझे इतना भी होश न रहा कि उन्हें अंदर बुला लूँ। वो तो तब होश आया जब भाई ने कहा कि रुचिका, क्या हमें अंदर नहीं बुलाओगी? तो मैं शर्मिंदा होते हुए जल्दी से पीछे होकर उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता दिया। तो उन्होंने अंदर आकर मेरे सर पर हाथ रखा और बैठ गए। मैं जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी, चूल्हे पर चाय रखी और खुद पानी लेकर उनके पास गई और उन्हें पानी दिया और फिर किचन में आकर चाय बनाने लगी। 10 मिनट में चाय तैयार करके उनके सामने रखी तो उन्होंने अपने 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 कप उठा लिए, लेकिन सिर झुकाए हुए थे। रुचिका, तुमने दोबारा हमारी कोई खबर ही ना ली, ना ही कोई अपनी खबर दी। अस्पताल से आकर तुम तो भूल ही गई हो। तो मैं भीगी आंखों से उन्हें देखने लगी और कहा कि भाई, दिन में पता नहीं कितनी बार आपका नंबर मिलाकर हटाती हूँ, सिर्फ इस डर से कि कहीं आप फिर से मुझे धुतकार न दें या फिर ये न समझ लें कि मैं आप पर एहसान जता रही हूँ। मेरा मिलने का बहुत दिल करता था, लेकिन मैं चुप करके अपने आंसू अंदर ही उतार लेती कि आप ठीक हो जाएं, बस इतना ही काफ़ी है। मिलने से कौन सा कोई बड़ा हो जाएगा। तो मेरे भाई तड़प गए और उठकर मेरे पास आए और मुझे बोले, माफ़ कर दो रुचिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन इस उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ कि शायद माफ़ी मिल जाए और दिल का बोझ हल्का हो जाए। मैंने अपने भाई के जुड़े हुए हाथ पकड़े और कहा कि भाई प्लीज़ हाथ मत जोड़े। मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आपकी बीमारी का सुना था। तो मेरी भाभी भी उठकर मेरे पास आई और लज्जा से सर झुकाए बोली, रुचिका, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी अपराधी हूँ। असल में तुम्हारे भाई को तुमसे दूर करने वाली मैं ही हूँ। मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारा भाई तुम्हारे प्यार में आकर तुम्हें अपने घर ही ना ले आए और तुम हमेशा मेरे लिए सर पर सवार हो जाओ। तो मैंने धीरे धीरे तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया, जो कि मैंने बहुत गलत किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने भाभी को भी गले से लगा लिया और मैंने कहा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो वो मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद करने लगीं। अभी हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि मेरे पति भी आ गए और भाई भाभी को देखकर हैरान रह गए। भाई ने उठकर उनसे भी माफ़ी मांगी और अभिनव को गले से लगा लिया। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। उस रात भाई और भाभी हमारे पास ही रुके और सारी रात हमने एक दूसरे से बातें करते और बीते दिनों को याद करके गुजारी और यूँ हम सब फिर से एक फैमिली हो गए। हमारी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ हमें मायूस ज़रूर करती हैं, मगर वहीं हमें सब्र और मेहनत के फल का एहसास भी दिलाते हैं। हालात चाहे कैसे भी हों, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का हौसला बनकर साथ निभाना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।